वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जो। और मैंने स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री और उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाया था स्टोन एज। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। आप वहां से अगर नहीं पढ़े हो तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 पढ़ना, बिकॉज अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रही हूँ ताकि जो भी सब्सक्राइबर हिंदी मीडियम के हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और दोनों आराम से पढ़ सके। PDF भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालती हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे। तो चलिए अब आगे पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि पार्ट 1 में हमने आखिर पढ़ा क्या था, क्योंकि एक रिविजन जरूरी होता है। ठीक है, आप कुछ भी याद करो ना तो हमारे नर्व्स ब्रेन में अगर एक बार याद करते हो तो वो कुछ टाइम तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं हम सब। तो क्या होता है कि आपको बार बार एक ही चीज को रिवाइज करोगे अगर आप, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हमारा नाम, अपना नाम कभी भूलोगे कोई नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि हम बार बार अपने नाम को लिखते रहते हैं, कहीं पढ़ते रहते हैं। इसलिए ABCD बचपन में याद किया था हमने, आज तक नहीं भूले हैं। क्यों नहीं भूले हैं? क्योंकि वो भी बार लिखते रहते हैं, बार पढ़ते रहते हैं। और बचपन में जो पढ़े थे ना, बाय हार्ट पढ़े थे। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो बाय हार्ट पढ़ो। सच बोलती हूँ, मुझे मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। आप मन लगाकर पढ़ो इसे, आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तब पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा स्टोन एज। स्टोन एज क्या था? स्टोन एज ऐसा एज था जब जितने भी उपकरण, जितने भी टूल्स हुआ करते थे, वो किसके बनाए जाते थे? स्टोन्स के, पत्थरों के बनाए जाते थे। इसलिए हमने उसे नाम दिया स्टोन एज। ये जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ने जाते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से हम देखते हैं कि मानव के बारे में कुछ पता चलता है। ये पहला एज था जब पता चलना चालू हुआ। इसे हम प्री हिस्ट्री पीरियड में डालते हैं। प्री हिस्ट्री पीरियड में, प्रागैतिहासिक काल में। क्यों डालते हैं? क्योंकि इस पीरियड के बारे में हमारे पास कोई भी रिटन मटेरियल नहीं है, मतलब लिखा हुआ स्रोत नहीं है। हम कहाँ से पता लगाते हैं? खुदाई करके। जैसे कि खुदाई करने पर क्या मिलेगा हमें? प्लांट्स मिले, बोन मिला, हड्डी मिला, देन और गुफाएं मिली। ये सब मिलके हमें क्या पता चला? वेपन, टूल्स मिले, इनके जो द्वारा टूल्स बनाए जाते थे, उपकरण वो मिले। उनसे हमें पता चला कि इतने पुराने समय में लोग भी रहा करते थे। उतने पुराने समय में, सोचो बहुत पहले 5 लाख BC की बात कर रही हूँ, उस समय लोग रहा करते थे और वेपन, टूल ये सब बनाया भी करते थे। तो ये था हमारा स्टोन एज। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका था पैलेलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और तीसरा था नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। तो हमने पार्ट 1 में पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़ा था, जब लोग उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। वो बस क्या करते थे? शिकार करते थे। और दूसरा क्या करते थे? और फूड गैदरिंग करते थे। फूड गैदरिंग मतलब खाने को इकट्ठा करना। 2 ही काम था उनका। ठीक है, उनके पास न रहने के लिए घर था, ना ही पहनने के लिए कपड़े थे। क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टजाइट मैन। क्यों क्वार्टजाइट? क्योंकि वो जितने भी स्टोन्स के टूल बनाते थे, वो कौन से स्टोन यूज करते थे? कौन से पत्थर? क्वार्टजाइट यूज करते थे, इसीलिए उन्हें क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर आता है कि एग्रीकल्चर करते थे कि नहीं? खेती नहीं करते थे वे लोग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आता था, हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने क्या किया था कि फाउंड किया था पल्लवरम हैंड एक्स। पल्लवरम में एक हैंड एक्स फाउंड किया, तमिलनाडु में है पल्लवरम, वहां पर। और उसे हमें पहला पैलेलिथिक टूल मिला था, पहला पैलेलिथिक पीरियड का उपकरण मिला। ठीक, पैलेलिथिक पीरियड को हमने 3 भाग में बांटा था। लोअर पैलेलिथिक, निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलेलिथिक, मध्य पूरा पाषाण काल। और अंत में हमने किया था अपर पैलेलिथिक, मतलब ऊपरी पूरा पाषाण काल। इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है सब कुछ, आप वीडियो में चेक करो, आपको पता चल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं हम दूसरे काल पर, जो कि है मेसोलिथिक। क्या है? मेसोलिथिक पीरियड। मेसो में, यहाँ पर मेसो मतलब होता है मिडिल। क्या होता है? मिडिल। और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो ये बीच वाला है, मतलब पहले आया आपका पैलेलिथिक, फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो बीच में कौन है? मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टोन एज कल्चर। ये बीच का काल है। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, तो बीच का काल है स्टोन एज का। पूरे स्टोन एज का बीच में ये आता है। पाषाण युग का मध्यवर्ती चरण, ये मध्यवर्ती चरण है। मैंने दोनों में किया है, आपको जो भी लैंग्वेज सही लगती है
बहुत करो, मैं पढ़ा तो मिक्स करके ही रही हूँ। फिर बिलोंग्स टू हैलोसीन पीरियड, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? ये हैलोसीन पीरियड से बिलोंग करता है। अब देखिए हैलोसीन क्या होता है। पिछले बार हमने पढ़ा पैलियोलिथिक में प्लीस्टोसीन पीरियड के बारे में। किसके बारे में? प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन पीरियड कौन सा पीरियड था? हिमयुग था। मतलब इस टाइम पूरा धरती किससे कवर था? बर्फ से कवर था। बर्फ ही बर्फ था और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, मतलब ठंड बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही मेसोलिथिक पीरियड में इंटर करता है ह्यूमंस, तो क्या होता है? हैलोसीन पीरियड आ जाता है, मतलब धरती का टेम्परेचर कम होने लगता है और वो सूटेबल हो जाता है लोगों के रहने के लिए। तो ये हैलोसीन पीरियड से बिलोंग करता है। The tools of this era are called microlith. इस टाइम के टूल्स को, जो उपकरण बनाए जाते थे, उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। देखिए माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे और शार्प हुआ करते थे, पॉइंट में शार्प हो गए इस तरीके से। तो छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया है। मेसोलिथिक मैन वेयर फर्स्ट टू यूज बो एंड एरो। मेरी ड्राइंग खराब है लेकिन आप लोग समझ जाना, ये आपका तीर धनुष, ऐसे ही बनता है धनुष, ऐसे ही बनते हैं धनुष। तो जो ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता होगा। तो जो मेसोलिथिक मैन थे वो क्या यूज करते थे? तीर और धनुष यूज किया करते थे। मतलब कि अगर हम देखें तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला ह्यूमन किस पीरियड में सबसे पहले ह्यूमंस ने वो और एरो यूज किया, तो उसका आंसर क्या होगा? मेसोलिथिक। याद रखने की बात है, भूलना मत कभी भी नहीं कि वो एंड एरो का सबसे पहले यूज कहाँ हुआ? मेसोलिथिक एज में। और हाँ एक चीज और, फिशिंग टूल सबसे पहले कहाँ मिला था? मैंने पढ़ाया है, जाके चेक करो वीडियो में पहले वाले पार्ट में। फिशिंग टूल सबसे पहले पैलियोलिथिक एज में बनाया गया था, याद रखना। देन इसी काल में पहली बार बाण और धनुष का उपयोग हुआ। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि मेसोलिथिक पीरियड का सारा फीचर्स क्या क्या थे। तो देखो अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, 7 पेज का लिखना है, तो इसे आप बढ़ाओ। मैं पॉइंट्स दे रही हूँ बिकॉज देखो माइंड में ना बड़ा बड़ा आंसर याद नहीं रहता है, माइंड में क्या याद रहता है? पॉइंट्स याद रहता है। तो ये शॉर्ट पॉइंट्स आप याद रखो और एग्जाम में जाकर उसे इतना बड़ा करके लिखो। हमने खुद एग्जाम में वही किया है। याद नहीं होगा बच्चा, आप कितना भी कर लो। अगर 7 पेज का आप सोच रहे हो ना आंसर हम याद कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन है तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं याद होता है। कॉमन किसी इंसान को याद नहीं होने वाला 7 पेज का आंसर। उसके लिए आपको क्या करना है? इसे आप पता है कितने 3 पेज में बनाकर लिख सकते हो। इसे आपको पॉइंट में याद रखना है। पॉइंट में याद रखे, एग्जाम में आप गए लिखने, आपको मान लो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में लिखने दिया गया 7 पेज का एग्जाम, ठीक, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे? आपको याद है इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टोरेज, बस ये लिखो, डैश दो और यहाँ पे लिखना चालू करो। इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टोरेज because it comes between Paleolithic and Neolithic age. Various developments occur in this period. इस तरीके से आप उसको बढ़ाओ, ठीक, क्योंकि हिस्ट्री वाले बच्चे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तब। चलिए, इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखो कुछ कुछ तो ऐसा स्थल जरूर होगा जहाँ से मेसोलिथिक पीरियड के बारे में हमें पता चला है। तो पहला है बागोर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। दूसरा आदमगढ़, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मध्य प्रदेश। तीसरा है महादहा, महादहा जो कि कहाँ है? यूपी में, यूपी। हिंदी में भी है बागोर, आदमगढ़, महादहा। चलिए, आदमगढ़ एंड बागोर प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए इस टाइम के जो लोग थे ना, वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे। एक तो हंटर थे और एक हर्डर्स थे, मतलब एनिमल को चराते थे, मतलब एनिमल्स को पालते थे इस टाइम में। अब आपसे पूछा जाएगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब स्टार्ट हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, देखिए ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी है, बिकॉज ग्रेजुएशन में एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी है, पूछा जाता है। डोमेस्टिकेशन किस पीरियड में स्टार्ट हुआ? कौन से पीरियड? मेसोलिथिक पीरियड में, क्योंकि इस टाइम के लोग क्या थे? एक तो हंटर थे, हंटिंग करते थे, और एक हर्डर्स थे, ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का कहाँ से पता चलता है कि लोग डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को? तो ये पता चलता है एक तो आपका आदमगढ़ से, आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और दूसरा बागोर से जो कि राजस्थान में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डोमेस्टिकेशन कहाँ से पता चलता है। तो डोमेस्टिकेशन पता चलता है आदमगढ़ और बागोर से। लोग शिकार और चारवाहा करते थे।
आदमगढ़ और बागोर में जानवरों को पालतू बनाने के सूक्ष्म मिले हैं। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है गाइस। देन लास्ट है पॉटरीज आर फाउंड फ्रॉम लानगंज। पॉटरीज कहाँ से मिला है? लानगंज से, जो कि कहाँ है? गुजरात में। एंड कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर, और कैमूर से। तो देखिए हमने बात की डोमेस्टिकेशन की, अब हम बात कर रहे हैं पॉटरीज की, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो भी मिले। कहाँ से मिले हैं? एक तो लानगंज से मिले हैं जो कि गुजरात में है, और दूसरा कैमूर से मिले हैं जो कि मिर्जापुर में है। मिट्टी के बर्तन लंकनाज और कैमूर से मिले हैं। तो आई होप कि इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद मेसोलिथिक पीरियड आपका पूरा तरीके से सही हो गया होगा। मैं नोट्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसके बाद हम देखेंगे न्योलिथिक एज कि न्योलिथिक एज में क्या क्या चेंजेस आए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नवपाषाण युग। क्या क्या चेंजेस आए, लोगों ने किस तरह रहना चालू किया। अब हमने मेसोलिथिक देख लिया, अब हम लास्ट देखेंगे न्योलिथिक को। ये लास्ट है जो कि हमें स्टोन एज में पढ़ना है, और इसी के बाद हमारा स्टोन एज टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो न्योलिथिक एज में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जिसमें सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ लोगों की बहुत ज़्यादा बदल गया, लिविंग स्टैंडर्ड बदल गई। चलिए देखते हैं कैसे। तो न्योलिथिक एज को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया उनका नाम था डॉक्टर प्रिमरोज। डॉक्टर प्रिमरोज, ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रिमरोज ने इस काल की खोज की। वी गॉर्डन चाइल्ड नेम्ड इट न्योलिथिक रेवोल्यूशन। देखिए न्योलिथिक एज या न्योलिथिक फेज को किसने नाम दिया? न्योलिथिक रेवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति। किसने नाम दिया था? वी गॉर्डन चाइल्ड। आपको ये दो नाम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी वो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट नेम है, और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन का, बिकॉज हो सकता है कि 1 मार्क्स में पूछा जाए। और अगर 11th 12th का सिलेबस मैंने चेक नहीं किया अगर उसमें भी है तो उसके लिए भी दोनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन टर्न टू फूड प्रोड्यूसर, दैट इज एग्रीकल्चर स्टार्टेड। तो हमने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों एज में देखा कि लोग एग्रीकल्चर खेती नहीं करते थे, लेकिन इस टाइम में जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया करना। मानव ने खेती की शुरुआत की, मतलब मानव अब खेती करने लगा। तो किस एज में मानव खेती करने लगा? तो आपका आंसर होगा न्योलिथिक एज, नवपाषाण काल। इसके बाद है डोमेस्टिकेशन, मतलब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हमने देखा था मेसोलिथिक एज में ही कि डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया था लोगों ने एनिमल्स को। लेकिन किसको किसको कर रहे थे अभी न्योलिथिक एज में? वो थे कैटल, शिप और गोट्स। ठीक है, लोग पशुपालन भी होता था, पशुपालन भी इस टाइम में होता था। फिर आता है न्योलिथिक पीपल लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। न्योलिथिक पीपल कहाँ रहते थे? एक तो सर्कुलर हाउसेस में रहते थे, गोल शेप का हाउस होता है उसमें, और एक रेक्टेंगुलर मतलब चतुर्भुज हाउसेस में रहते थे। लोग गोल व चतुर्भुज घरों में रहा करते थे। चलिए, तो ये था कुछ फीचर्स न्योलिथिक पीरियड के बारे में। अब हम आते हैं साइट्स पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको साइट्स जरूर नाम याद रखना है इसके। ठीक है, पहला साइट है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी। सबसे पहले पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला सूक्ष्म जो एविडेंस होता है वो कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो मिट्टी के बर्तनों का सूक्ष्म, सबसे पहले सूक्ष्म कहाँ से मिला? चौपानी मांडो। दूसरा है बुरजाहम। बुरजाहम में क्या हुआ है? डॉग बरीड विथ मास्टर। एक कुत्ते को अपने मास्टर्स के साथ बरीड किया गया है, मतलब अपने मालिक के साथ। मान लो कोई कुत्ता अपने मालिक के साथ रह रहा है, अगर मालिक मर गया तो कुत्ते को उसी के साथ दफना दिया गया, फिर बाद में भी अगर कुत्ता मरा तो उसको दफना दिया गया। तो हमें मिलता है एविडेंस कि जो पशु पालते थे उन्हें भी मास्टर्स के साथ दफनाया जाता था। डॉग बरीड विथ मास्टर कहाँ से? बुरजाहम से मिला है। बुरजाहम कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने के प्रमाण। तीसरा है कोलडीवा एंड मेहरगढ़। तो यहाँ से क्या मिला है? कोलडीवा से और मेहरगढ़ से सबसे पहला राइस कल्टीवेशन का एविडेंस। राइस मतलब होता है चावल। ठीक है, तो चावल उगाने का एविडेंस सबसे पहले मिला है कोलडीवा और मेहरगढ़ से। देखिए कहाँ कहाँ मिला है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहला कहाँ मिला है। ठीक है, तो आपको ये सब नाम याद रखना है। चौपानी मांडो पॉटरी के लिए मिट्टी के बर्तन, बुरजाहम में डॉग कुत्ते को बरी किया गया अपने मास्टर के साथ, कोलडीवा एंड मेहरगढ़ में राइस कल्टीवेशन, कोलडीवा एवं मेहरगढ़ चावल की खेती के प्रमाण।
लास्ट आता है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला है? अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट। ये सबसे पहला नियोलिथिक साइट है जिसकी खोज की गई थी। सबसे पहला नियोलिथिक साइट, नवपाषाण काल का सबसे पूरा स्थल जो इसकी खोज की गई। इसे हम ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोलते हैं। मेहरगढ़ सबसे पहला नवपाषाण स्थल ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक। आपने स्टोन एज समझ लिया क्या था, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तीनों समझ लिया आपने। तो यहीं पे हमारा स्टोन एज एंड होता है। इसके बाद अगला टॉपिक चालकोलिथिक एज का रहेगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हो। चलो, और हाँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है? क्योंकि जो भी लिखा हुआ रहता है आप उसे नोट डाउन करते जाओ, आपको याद रहेगा, ठीक है? बार बार रिविजन करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़, अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो प्लीज़। आपके छोटे भाई बहन है या कोई 11th-12th में भी इससे ज़रूरत है, उसे शेयर करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।